ओम शांति। आज 15 नवंबर 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग्स करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी अडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर्स कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमा, रुद्राय नमा व सोमनाथ नमा नहीं कहते हैं, शिवाय नमा कहते हैं, और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमा हुआ बाप, गॉडफादर का नाम हुआ शिव। वह है निराकार। ये किसने कहा? ओ गॉडफादर, आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोरी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो ये शिवाय नमा किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। ये ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। अडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता। सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं। कहेंगे ये मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो। ये बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमा करती है। तो बाप तो है ही, तो माता पिता ये भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। ये बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, ब्रैकेटी के बीच में आत्मा स्टार रहती है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग्स करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। अब ये है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज
परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। ये है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है, सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज़ वन, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो कि निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये है पवित्र रहने की युक्ति, बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे, विकार की ही आग लगती है ना, कामग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये बड़ी महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, फिर माया रावण नर का मालिक बनाती है। वह जैसे बाप मिलता है वह जैसे श्राप मिलता है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव, नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। ये नरक है ना, कितनी मारामारी लगी हुई है, सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में, आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो ये बेसमझी ठहरी। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाबा आकर सॉल्वेंट बना देते हैं, मतलब समझदार बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है, शिव तो सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा में दादा लेखराज में प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊँगा। ये है बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इसमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता, भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सत्युग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो ये महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं, ये तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुलीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसे नाम पढ़ा कर बाबा के भगवान के क्या है, कर्तव्यवाचक नाम है। जैसे जैसे कर्म के भगवान ने कर्तव्य किए हैं वैसे वैसे नाम रखे हैं। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं।
कन्या को सब माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं कन्या को सब माथा? क्योंकि वो पवित्र होती है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस भारत का उद्धार कर रही हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनेंगे। बाबा समझाते हैं, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो, अब तुमको वापस चलना है। इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ योग जोड़ो, तो तुमको बुद्धि का योग जोड़ो, मन बुद्धि का, तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम। पहले शांति धाम ले जाएंगे और फिर जो है सुख धाम में भेजेंगे। वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं, कहाँ? शांति धाम में। सतयुग है सुख धाम, ये है दुख धाम, ये कलयुग है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, ब्राह्मण वर्ण जो है सबसे टॉप का है, इसलिए उसको ब्राह्मण क्या रखते हैं? चोटी रखते हैं। थोड़े से बाल रखते हैं ना ऊपर सर के, एकदम टॉप पे चोटी। फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजुली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से क्या बनते हैं? देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो, निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। किस साकार शरीर में? ब्रह्मा बाबा के शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया और फिर सारा गीता ज्ञान दिया। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो यहाँ रहती हैं। ये सूर्य चांद बत्तियाँ हैं। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सद्गति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, डिग्री कम होती जाती है। सबसे मैक्सिमम डिग्री 16 कला, फिर त्रेता में 14, फिर धीरे 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 कम होती जाती है। और अभी बिल्कुल आत्मा की ज्योति जो डिग्री जो है बुझने वाली है। और जब बुझने वाली हो जाती है कलयुग के अंत में, तब परमात्मा आकर इसकी डिग्री फिर ज्योति को बढ़ाने लग जाते हैं, ज्ञान की वर्षा करके। ये सब समझाने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। ये पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। ये है सहज से सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। भगवान को ही नहीं जाना तो क्या जाना? बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, वो तो ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, शांति धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी धरती भारत था, कोई पार्टीशन नहीं था। अभी तो ये मेरा, ये तेरा, इस देश का, उस देश का, सब पार्टीशन है, विभाजन है। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था। अभी क्या? अभी कंगाल है।
फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए कहा वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं, कब किसका अंत हो जाए कुछ पता नहीं। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है, किनको? भगवान को। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते 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 फिरते क्या करना? स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आज का बाबा का वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब भी जो है हम लौकिक परिवार में अब जो है अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ सब साथ रहते हैं, तो हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं ट्रस्टी हूँ। मैं जो है ये सब भगवान के बच्चे हैं और मैं इनको संभालने के लिए जो है इनकी रख रखाव करने के लिए मैं निमित्त बना हुआ हूँ। तो जो है उसके जब ऐसा सोचेंगे तो मेरापन नहीं आएगा। किसका है? सब भगवान का है। मैं तो देखभाल करने के लिए हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। जब मेरा आता है तब तंग हो। जब मेरापन आएगा तो उससे क्या होगा? बहुत परेशानियां हो जाएगी कि मैंने इसको करना है, मैंने ही सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ है भगवान का, तो भगवान अपने आप करेगा। हमें तो बस जो भगवान इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो करना है, तो उसमें फिर हम तंग नहीं होंगे। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ बाबा कहते हैं तैरने लग जाएंगे। बस सब कुछ भगवान का है, हमें तो भगवान ने भेजा है उसके देखभाल करने के लिए ट्रस्टी बनकर। तो इसलिए ट्रस्टीपन से सारा जो है खेल ही बदल जाता है। तेरा तेरा कहना माना, स्वामान में रहना। सब कुछ भगवान का है, इसका मतलब तुम अपने स्वाभिमान में हो, सम्मान में हो। और मेरा मेरा कहना माना, अभिमान में आना। अभिमान में आओगे तो नीचे जाओगे, और सम्मान में रहोगे तो ऊपर चढ़ोगे। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। हमेशा बुद्धि में जय स्मृति स्वरूप होकर रहना कि भगवान और भगवान की श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत। भगवान जो है हमें जो हर समय की श्रीमत दी, हर समय की मत दे रखी है। ये कैसे करना है, इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है, उसके अनुसार चलो। श्रीमत अनुसार हर कर्म होगा तो क्या होगा? तो उसमें जो है कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। तो भगवान को और भगवान की श्रीमत को स्मृति में रखेंगे तो इसको कहा जाता है कि दिल से प्रभु के ऊपर समर्पित होना। अच्छा, ओम शांति।